गांधी हमारी जान है और देश की शान है। अगले पीएम वही होंगे। क्यों आपको लगता है वो आपकी शान है? उसकी सच्चाई, देश प्रेम, देशभक्ति उस पे कूट कूट के भरा है। नमस्कार, 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं पुणे के AISS ग्राउंड में मौजूद हूं, जहां पर आज छात्रों की गूंज विमेन स्पेशल इवेंट होने वाला है। ये वही छात्रों की गूंज है जो लगातार राहुल गांधी देश के अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं, और अब वही छात्रों की गूंज महाराष्ट्र के पुणे में हो रहा है। लेकिन स्पेशल बात, खास बात यह है कि ये इवेंट इस बार सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। और मैं उसी ऐतिहासिक इस समय ग्राउंड में आप कह सकते हैं जो अब आज शाम के बाद शायद इतिहास में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देश की सबसे बड़ी रैली होने वाली है, जिसमें बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पर महिलाएं, लड़कियां भाग लेने वाली हैं। अभी रैली में कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लड़कियों की, महिलाओं की लाइन लग चुकी है, जो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को यहाँ पर देखने के लिए, राहुल गांधी को सुनने के लिए, अपनी सुनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से, मैं इवेंट होने के कुछ घंटे से पहले आपको दिखा रही हूँ किस तरीके की तैयारी इस पूरे इवेंट के लिए हो रही है। और देखिए, इस छात्रों की गूंज की शुरुआत हुई थी, जिस तरीके से हमने दिखाया आपको, कोटा में, राजस्थान के कोटा में होती है। उसके बाद देहरादून ये यात्रा जाती है, और फिर प्रयागराज, और अब पुणे में, यानी कि महाराष्ट्र के पुणे में आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तैयारी, जोरों शोरों से तैयारी आप देख सकते हैं। छात्रों की गूंज है। साफ तौर पर आज की जो शाम है, आज का जो दिन है, महिलाओं के नाम है, यानी आधी आबादी के नाम पर आज पूरा दिन रख दिया गया है, जिसमें सिर्फ राहुल गांधी महिलाओं की बात करेंगे, उनके संघर्ष की, उनकी समस्याओं की, जिस तरीके से लगातार, चाहे वो शिक्षा के विभाग में हो या फिर जीवन के पूरे सफर में हो, जिस तरीके से महिलाओं की चुनौतियां होती हैं, उनको आज सुनने के लिए आ रहे हैं। और मंच देखिए तैयार है, जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, छात्रों की गूंज, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, बराबरी। आधी आबादी के लिए शिक्षा हो, आधी आबादी के लिए सुरक्षा हो, आधी आबादी की बराबरी, और आधी आबादी को रोजगार हो। इन 4 फैक्टर्स के साथ राहुल गांधी आज महिलाओं से, वही मंच है जिस पर लगातार राहुल गांधी अपनी सुनाते नहीं है, बल्कि लोगों की सुनते हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया 3 या छात्रों की गूंज में किस तरीके से राहुल गांधी छात्रों की बातों को सुनते हुए नजर आए, और आज लड़कियों की सुनेंगी कि किस तरीके से, चाहे वो बोलने की आज़ादी का अधिकार हो, चाहे वो कोई और अधिकार हो, उस पर महिलाएं क्या सोचती है। हर उम्र की आप देख सकते हैं महिलाएं हैं यहाँ पर। देखिए, बहुत कम उम्र की जेनजी, जिसको जेन अल्फा भी कहा जा रहा है, और ये देखिए यहाँ पर कुछ सीनियर लेडीज भी यहाँ पर पहुंचे, और सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लग चुके हैं। और ये पुणे है, काफ़ी मेट्रो सिटी है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, और ये आज यहाँ पर इतिहास रचने जा रहा है, बताने जा रहा है कि जब राहुल गांधी महिलाओं को सुनने के लिए उनके शहर में आए, उनके क्षेत्र में आए हैं, तो पूरी तरीके से महिलाएं भी तैयार है। ये देखिए मंच यहाँ पर तैयार हो चुका है, जिस पर लिखा हुआ है गर्ल्स गॉड्स ग्लोरी, स्ट्रॉन्गर, पूरी तरीके का अनस्टॉपेबल, इस तरीके का नारे दिए गए हैं। कुछ नारे हैं जो मराठी भाषा में भी है, और इसके साथ ये वही मंच है जहाँ पर आप आगे देखेंगे कुछ रंगोली कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश भी की जा रही है। इवेंट की टाइमिंग अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है ऑफिशियली, लेकिन ये हुजूम बता रहा है कि वो राहुल गांधी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मैं आपको और मंच की तैयारी दिखाती हूँ कि किस तरीके से मेरे सीधे हाथ पर आप देखेंगे बॉक्स ऑफिस बनाया गया है, और पूरी एक सिस्टम से, पूरे एक व्यवस्था के साथ आज का ये इवेंट छात्रों की गूंज होने वाला है। और इस छात्रों की गूंज की खास बात यही है, इस एडिशन की खास बात यही है कि दिस टाइम इट्स ओनली फॉर गर्ल्स। अब देखिए किस तरीके से हुजूम यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार करने के बाद अंदर जा रहा है, अपनी जगह बनाएगा, ताकि पहली झलक सीधे तौर पर राहुल गांधी की उन तक पहुंच सके। इस खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी यहाँ पर है, और अभी बहुत घंटे बाकी है, उसके बावजूद यहाँ पर लड़कियां, महिलाएं सब आ रहे हैं। क्या एक्साइटमेंट है आप लोगों को आज के लिए? हम राहुल गांधी हमारी जान है और देश की शान है। अगले पीएम वही होंगे। क्यों आपको लगता है वो आपकी शान है? उसकी सच्चाई, देश प्रेम, देशभक्ति उस पे कूट कूट के भरा है। तो आज आप लोगों की शाम होने वाली है, है, क्या क्या बात करने वाले हैं राहुल गांधी से आप लोग?
पहली पहली भी मिली हूँ मैं, राहुल गांधी से मीटिंग की है, इसलिए मैं उसके लिए आई है। पहले से ही मैं उसको क्या बहुत लगता है मानती लड़कियों के लिए खास शाम रखना कितना जरूरी है? हूँ। लड़कियों के लिए बहुत है। हमारे देश में, हमारे पुणे में, हमारे सब जगह लड़कियों को बहुत अत्याचार हो रहा है, लड़कियां गायब हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। इसलिए न्याय देने वाले सिर्फ राहुल गांधी, और अगले पीएम ही राहुल गांधी। देखिए सीधे तौर पर मैम तो कह रही है अगले पीएम राहुल गांधी होने वाले हैं। इसके साथ ये देखिए वहां पर एक पूरा कटआउट भी लगाया गया है जिसमें आप छात्रों की गूंज, गर्ल्स गैंग, बिग प्लान्स, अपनी तस्वीरें आप ले सकते हैं। और ये मतलब जोश आप ये देखिए कि अभी बहुत घंटे बाकी हैं और फिर भी यहाँ पर तमाम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों ने देखिए छात्रों की गूंज, ये बैजेस लगाए हुए हैं। कितनी एक्साइटेड है, कितनी तैयारी है आज राहुल गांधी को वेलकम करने की? राहुल गांधी को देखने के लिए मैं बहुत देख खुश हूँ देखने के लिए। ऐसा लग रहा है वो कब आने वाले हैं और कब देखते हैं उनको। क्या बात करेंगे अगर मिल बात करेंगे तो? मिलेंगे तो बात करेंगे कि जो चल रहा है बलात्कार ये वो सब बंद करने के लिए थोड़ी मदद करो, कुछ करो। आवाज बनने के लिए राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे। और ये जिस तरीके की तस्वीरें हम भी तो जा सकते हैं, जब सभी लोग जा सकते हैं तो वॉक थ्रू वो भी है वहाँ। तो देखिए ये तस्वीरें हमको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से खास बनती जा रही है। जिस आधी आबादी को सिर्फ एक वोट बैंक बना दिया गया है, उसके समय समय पर जो है कैश उसके अकाउंट में पहुंचाने के अलग अलग जिस तरीके के तमाम कैंपेन चलते हैं, तो इस बार कुछ रियल होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से छात्रों की गूंज लगातार प्रोग्राम हो रहा है, तो इस प्रोग्राम की जिस तरीके की सक्सेस हो रही है उसको लेकर के बीजेपी खास तौर पर परेशान है। और फिर चाहे वो कोटा हो या कोटा के बाद जिस तरीके से देहरादून, प्रयागराज, अलग अलग राज्यों में जब जब ये छात्रों की गूंज हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने इस परमिशन को लेकर के कई अड़ंगे डालने की कोशिश की है, कई अड़चने लाने की कोशिश की है। पिछली बार जब हमने देहरादून का कवर किया था उसमें लास्ट मोमेंट पे परमिशन जो है कैंसिल कर दी गई थी। यहाँ के इवेंट को लेकर भी जो परमिशन उसको लेकर के काफी बवाल हुआ था। अंत में जो प्रशासन है उसने 30 शर्तें लगा करके यहाँ की परमिशन दी और आप देखिए जो क्षेत्र है उसको भी कम कर दिया गया है। लेकिन मंच पूरी तरीके से तैयार है। तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी इस इवेंट को कमजोर करने में पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रही है। हिट पे हिट राहुल गांधी की तमाम रैलियां हो रही है और सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि संसद से लेकर सड़क और अब तो सीधे तौर पर थाने तक राहुल गांधी छात्रों की आवाज बनने के लिए, युवाओं की आवाज बनने के लिए पहुंच जाते हैं। आपको इस तरफ दिखाती हूँ किस तरीके का जो व्यवस्था की गई है। देखिए हम जब इस गेट से आए हैं तो ये कुछ गेट्स जो है डेडिकेटेड कर दिए गए हैं सिर्फ लड़कियों की एंट्री के लिए। वहां से सिर्फ लड़कियों को ही एंट्री मिल रही है। मेक श्योर किया जा रहा है कि लड़कियों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, कोई भी उनको परेशानी ना हो। और व्यवस्था काफी ठीक से की गई है। यहाँ पर चेकिंग करके लड़कियां, छोटी लड़कियां, हर उम्र की लड़कियां यहाँ पर पहुंच रही हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं। इस तरफ आप देखिए किस तरीके से सीनियर वुमेन का पूरा एक डेलीगेशन यहाँ पर जा रहा है। कुछ यंग लड़कियां भी यहाँ पर जो है आपको दिख जाएंगी किस तरीके से ये है। और ये सारा जो आपको व्यवस्था आपको दिखा देते हैं, कट आउट राहुल गांधी के बड़े बड़े लगाए गए हैं। यानी पूरी तरीके से मंच तैयार है और अब शायद बस राहुल गांधी का इंतजार है। और ये कहा जा रहा है कि ये एक इस देश में अब तक की सबसे बड़ी रैली होने वाली है जिसमें बड़ी संख्या में सिर्फ लड़कियां जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली हैं। इसी मंच पर जिस तरह राहुल गांधी हर बार जो लोग यहाँ पहुंचते हैं उनको सुनते हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जब से जेनजी का प्रदर्शन हो रहा है, राहुल गांधी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लड़कियों को वहां पर उनको बोलने का मौका दिया है। उनकी सुनी है राहुल गांधी ने, महिलाएं क्या सोचती हैं, लड़कियां क्या सोचती हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के राहुल गांधी साफ तौर पर दिख रहे हैं कि वो आधी आबादी के सम्मान के लिए सबसे आगे बढ़ चढ़ करके। और राहुल गांधी कह भी चुके हैं कि विमेन आर वे स्ट्रॉन्गर देन दी मैन इन दिस वर्ल्ड। और खासतौर से इंडिया में अपनी बहन और माता को लेकर भी उन्होंने ये बात कही है कि उनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल उनकी माँ और बहन है। और इसीलिए इस आधी आबादी की शक्ति, इस आधी आबादी की मजबूती को और मजबूती देने के लिए राहुल गांधी ने ये पूरी तरीके से एक डेडिकेटेड प्रोग्राम रखा है जो काफ़ी हद तक अब तैयार है राहुल गांधी के वेलकम के लिए।
साथ ही उन तमाम लड़कियों की बात सुनने के लिए जो आज सिस्टम के चलते सामाजिक बंधनों के चलते लगातार अपने सपनों को, अपनी ख्वाहिशों को कुचलते रहे। देखिए, बीजेपी की तरफ से लगातार जो नारी वंदन अधिनियम बिल है उसके जरिए कहा तो जाता है कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को बहुत कुछ दे रहे हैं और इसके साथ कई बड़े बड़े स्लोगन्स भी दिए गए हैं इस देश के अंदर, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन धरातल पर किस तरीके से महिलाओं की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है और उसी को उजागर करने के लिए अब सीधे तौर पर यहाँ पर न्याय की बात की जाएगी, महिलाओं की मजबूती की बात की जाएगी, महिलाओं की भागीदारी की बात की जाएगी, उनकी शिक्षा की बात की जाएगी, रोजगार की बात की जाएगी और बराबरी की बात की जाएगी। ये मंच पूरी तरीके से आज डेडिकेटेड होगा महिलाओं के लिए। इन तैयारियों के साथ, इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े चलते हैं और सीधे तौर पर अब कुछ और तस्वीरों के साथ आपके साथ आएंगे यहाँ से, जब राहुल गांधी होंगे, महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी, किस तरीके से यहाँ पर आज का इवेंट होने वाला है, क्या इतिहास में कुछ रचने वाला है। तमाम तस्वीरों पर लगातार नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।